मोहन योग केंद्र आप सभी देशवासियों को एक बार अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज के तीसरे दिन यानी हम स्पाइन के मेरुदंड के सभी प्रकार की समस्याओं का कैसे हम योग के द्वारा लाभ ले सकते हैं, वो भी बिना औषधि के, क्योंकि योग सबसे परम औषध है। तो योग माया को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए आज हम स्पाइन प्रॉब्लम के जो योग थेरेपी है उसके हम तीसरे दिन में आपको ले आते हैं। और आज आपको कुछ ऐसे स्टेप्स को दिखाने वाले हैं जिसको अंत तक देखिएगा। और पहला दिन और दूसरा दिन जो हमने अभ्यास बताया है उस अभ्यास को भी आपको रिपीट करना है। और यानी हर दिन कुछ कुछ स्टेप को जोड़ते जाएंगे और पहले से आपको सबको दोहराते जाना है। अभी आपको क्या करना है कि पीठ के बल लेट जाना है इस तख्त पे, और गर्दन के जो अंदर हल्का सा पतला सा तकिया ले लेंगे ताकि आपको आराम मिले लेटने में। अब दोनों पैरों को मोड़ दीजिए, दोनों पैरों को मोड़िए और मोड़ने के बाद आप थोड़ी दूरी बनाइए, अंगूठे में भी और पैर में भी, और फैलाइए, पूरा फैलाइए। बहुत अच्छा। अब यहाँ देखिए क्या करना, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स है ये मेरे स्पाइन के लिए, मेरुदंड के लिए, L1 से L5 के लिए, पीठ दर्द के लिए। कोई मेरुदंड में नस दब रहे हैं, मणके दब रहे हैं, उसके लिए भी है, और कोई भारीपन आ रहा है उसके लिए ज़बरदस्त अभ्यास है। अब यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है कि क्रॉस करना है। पहले आप क्या करिए कि दाहिना पैर को ज़मीन पर ले जाइए और बायां पैर को भी उधर ही ले जाइए, दाहिने तरफ गिराइए, गिरने दीजिए। हाँ ठीक, यही क्रिया। यानी हमारा दाहिना पैर ज़मीन के समानांतर बराबर आ रहा है और जो हमारा जो बायां पैर उसका जो घुटना है दाहिना पैर के आपके एड़ी के पास आ रहा है। थोड़ा सा होल्ड करेंगे, फिर आप सांस को छोड़ते हुए बीच में लाइए और सांस को भरते हुए फिर दूसरे तरफ से ले आइए। इस क्रिया को भी आपको 10-10 बार बाएं तरफ से और दाएं तरफ से करना है। मैं निचले पोर्शन के स्टेप्स को दिखा रहा हूं ताकि आप समझ जाइए कि होता क्या है। आपको धैर्य रखना है, इस पर भरोसा रखना है। योग माया पर आपको श्रद्धा के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ अभ्यास करना है और मन में आपको प्रार्थना करनी है, नाम जप करना है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, कृष्ण कृष्ण का, शिव शिव का, ओम ओम का। आपको जो नाम प्यारा लग रहा है उसको भजिए, उसको जप करिए, क्योंकि नाम जप एक ऐसी सीढ़ी है कि आप उसको एक एक स्टेप के साथ आप अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यानी बिना सीढ़ी के हम, बिना सहारे के हम आप कहीं जा नहीं सकते हैं। चाहे आपको रेल का सहारा लेना पड़े, बस का लेना पड़े, हवाई जहाज़ का लेना पड़े, आपको सहारा तो लेना ही पड़ेगा और उसी मार्ग को अपना कर के आगे बढ़ा जा सकता है। एकदम बहुत सुंदर अभ्यास। खूब सांस भरिए और थोड़ा सा होल्ड करिए और पुनः वापस बीच में होते हुए क्रॉस करिए। एक एक अभ्यास अमृत के समान है, एक एक अभ्यास परम औषधि के स्वरूप में है। इसको कितना आप ग्रहण कर रहे हैं, कितना आप धैर्यपूर्वक इसका आप प्रयोग कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं, यूँ कहें तो अंग संग हो रहे हैं। जैसे घी और दूध आपस में मिले हुए होते हैं, जब मंथन करते हैं, मथते हैं, तब अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन योग के साथ अंग संग हो जाए। ना मैं योग के बिना, ना योग मेरा बिना रहे, ऐसा मनोभाव आ जाए तो आपको लाभ तो बोनस में मिल जाता। देखिए, मैं थोड़ा सा पीठ को दिखाना चाहता हूँ कि इस अभ्यास को करने से क्या अंतर आता है स्पाइन की तरफ से। देखिए, एकदम बहुत खूबसूरत अभ्यास कर्व हो जा रहा है आपका दोनों तरफ से, बाएं और दाएं। इस क्रिया को 10 बार से शुरू करके 100 बार तक ले जा सकते हैं, लेकिन पहला दिन नहीं, धीरे धीरे 2-2, 3-3 अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे। हमारा स्पाइन, हमारा मेरुदंड लचीला होता चला जाएगा और इस अभ्यास की बढ़ोतरी भी हमारी होती रहेगी। खूबसूरत अभ्यास। और टेबल पर लेट करके, चौकी पर लेट करके देखिए, हाथ का सहारा ले लेते हैं चौकी को पकड़ करके, तो इस अभ्यास को करने में आपको सहूलियत होगी और आपको आराम मिलेगा। तो आज के तीसरे दिन के मैंने सारे स्टेप करा चुका हूँ पहले, और चौथे
दो दिन मैंने पकड़ाया, तीसरा दिन का अभ्यास है। तो तीसरे दिन का अभ्यास में मैंने पिछले 2 दिन के अभ्यासों को हमने अभी प्रैक्टिस करा चुका हूँ और इस अभ्यास को करा रहा हूँ। तो 10-10 बार लगभग हो चुका होगा। अब हम क्या करेंगे कि पैर को सीधा कर देंगे, पसार दीजिए आगे। बहुत अच्छा। पैर को पसारने के बाद हमें अब क्या करना है कि पैर को ऊपर उठाइए सीधा, एक पैर को 90 डिग्री पर, एकदम 90 डिग्री पर ले जाइए। हाँ, प्रयास करना है। अभी मान लीजिए कि घुटना को टाइट करिए। इसमें देखिए करना क्या होता है, ये मैं वो अभ्यास विपरीत करने में बताना चाह रहा हूँ। आप दोनों पैर को सीधा उठा के देखिए तो ज़रा 90 डिग्री पर एक साथ जांघ को पकड़ लीजिए, या अपने मुट्ठी को नीचे लगा दीजिए, नितंब के नीचे मुट्ठी बांध लीजिए, मुट्ठी, और घुसाइए अंदर की तरफ ज़रा, और पैर को सीधा कर लीजिए। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है? ठीक इसी प्रकार से आपको ये आज मैं 2 स्टेप बता रहा हूँ, बहुत लाभकारी है। एक तो मैंने बताया मरकट आसन का दूसरा स्टेप, और ये हो रहा है विपरीत करने। आप अपने बिस्तर पर जहाँ सोते हैं, आप दीवार का सहारा लेकर इस पैर को उठा करके दीवार में चिपका दीजिए, और दोनों मुट्ठी को बांध करके आप अपने कमर के नीचे, नितंब के नीचे लगा दीजिए, ताकि आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए और दीवार में पैर आपका सटा हुआ रहेगा। इस क्रिया को 5 मिनट कम से कम करना है। इस क्रिया को करने से क्या, पैर सीधा करिए। इस क्रिया को करने से क्या होगा कि आप पैर के तरफ के जितने भी रक्त हैं, अशुद्ध रक्त हैं, सब धीरे धीरे हमारे नीचे उतरते हुए हृदय की तरफ आने शुरू हो गए हैं। जब 5 मिनट करिएगा तो ऊपर का लगभग रक्त एकदम चूस करके एकदम सरक जाएगा नीचे और हृदय की तरफ आ जाएगा। यानी रक्त की शुद्धि हमारे हृदय में हो रही है, और यहाँ से पैर की दूरी सबसे ज़्यादा होती है और उधर के रक्त ज़्यादा अशुद्ध रहते हैं। इसलिए इस क्रिया को प्रतिदिन यदि 5 मिनट कर लें तो पैर के तरफ के बहुत ज़्यादा मात्रा के रक्त शुद्ध हो जाएंगे, हृदय की तरफ आएंगे, और रोक के रखेंगे तो कमर से लेकर के हृदय तक, माथा तक रक्त का जो मात्रा है बढ़ा हुआ रहेगा, और वो एरिया आपका हेल्दी हो जाएगा। यानी मेरुदंड आपका ताकतवर होगा, स्पाइन मजबूत होगा, उसको ऑक्सीजन और रक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं। इसलिए इस क्रिया को जरूर किया करिएगा। तो एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे मोड़ते हुए आप नीचे उतारेंगे और पसार देंगे। पसारने के बाद थोड़ा हाथ निकाल लेंगे और विश्राम करके 1-2 मिनट तक आंख बंद करके हल्का फुल्का सांस भरना है, और मन जब रिलैक्स हो जाए, शांत हो जाए, तो बाएं करवट हो करके उठ करके बैठ जाना है। तो आज हमने स्पाइन प्रॉब्लम के योग थेरेपी के तीसरे दिन के इस एपिसोड को आपको सामने रखने का प्रयास किया है। आप करेंगे और आप अपने स्पाइन के प्रॉब्लम को घर बैठे आप ठीक कर सकते हैं, यदि श्रद्धा, लगन, निष्ठा और पूर्ण समर्पण और अभ्यास के प्रति कोई आपकी कोताही ना हो तब।